एक यार ये उर्दू आइस में बात हो रही है यहाँ पे, तो उर्दू के मीडियम पे अच्छा, ही बात करें, हिंदी में बात करें। अच्छा, अंग्रेजी अच्छा, स्ट्रीम नहीं है, उसके लिए ट्यूसडे को आए या थर्सडे को आए मेरे अंग्रेजी चैनल पे। ओके। मैं हिंदी बोल सकता हूँ। बोले। तो फिर मैं आपकी वीडियो देखता था बहुत पहले से। अच्छा। ठीक है। एंड या आई वाज मैं क्रिश्चियन था एंड आई हाँ केम हाँ, टू सारे इस्लाम। क्रिश्चियन थे, हाँ, सभी क्रिश्चियन थे। सच में। आधे हिंदू आते हैं मेरे पास, एक्स हिंदू, आधे मेरे पास एक्स क्रिश्चियन आते हैं, कोई मसला नहीं है। जो मेरा आज का टॉपिक है उस पर बात करेंगे या कोई अपना टॉपिक लाएं? अभी तो मैं एक्चुअली अभी इस्लाम को सीख रहा हूँ मैं। तो अभी मैं लर्निंग इस्लाम तुमने प्रोसेस पे पहले हूँ। कबूल कर लिया, सीख बाद में लगे हो। कितनी स्टूपिड और इडियाटिक बात है कि इस्लाम तुमने अब कबूल कर लिया है लेकिन सीख तुम अब रहे हो कबूल करने के बाद। ये कौन सा ऐसा बंदा है जो गाड़ी पहले खरीद लेगा और सीखेगा बाद में कि गाड़ी क्यों मैंने खरीदी? पॉसिबल है, पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल है। नहीं है, पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल है। गाड़ी एकदम है। चलाना सीखने की बात नहीं कर रहा। देखो वो दिस इज अ गाड़ी डिफरेंट चलाना सीखने की एनालॉजी। बात ओके। नहीं कर रहा। अच्छा एक बात बताएं, हम्म, इस्लाम क्यों हम्म। कबूल किया आपने? क्योंकि अभी तक तो आपने इस्लाम को सीखा नहीं, तो कबूल क्यों किया? क्योंकि देखो मेरा यही मानना था कि लाइक जो जीसस है एक्चुअली, उनको भाई पढ़ने के बाद एक सेकंड बात मैंने सुने। ये जाना कि एक्चुअली बात ही सुने। एक्सक्यूज मी। वो एक मिस्टर प्रॉफिट है। मिस्टर सो कॉल्ड या एक्स क्रिश्चियन, हम्म, रुक जाए। मैंने आपसे पूछा आपने इस्लाम क्यों कबूल किया है, मैंने आपसे और हम्म, कोई चीज नहीं पूछी। हम्म। क्योंकि वो इस्लाम मेक क्यों सेंस कबूल किया? करता है मुझको, इसलिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी आप सीख रहे हैं, तो मेक सेंस कैसे करते जब आपने सीखा ही नहीं? क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है इस्लाम में, वो एक ही है कि जो गॉड है एक्चुअली नो वन कैन सी, राइट। कैन वो कोई लिसन ह्यूमन में नहीं लिसन आ सकता है। व्हाई? क्यों? गॉड लिमिटेड है? गॉड की इट्स लिमिटेशन नॉट, किसने कहा है कि गॉड में नो, लिमिटेशन है? गॉड लिमिटेड नहीं है, ऑफ क्यों? कोर्स। जब आप कह रहे हैं कि अभी बट आपने बोला, सुने, पहले सुने, अपने आप को सुने, अपने सेंटेंस को सुने। आपने कहा गॉड जो है वो ह्यूमन में नहीं आ सकता, आपने लिमिट लगा दी। आप इंसान है ना? आप बंदर में जा सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि पॉसिबल है नहीं, नहीं। क्योंकि मैं क्यों? इंसान हूँ। हम्म, क्यों? क्यों? कोई रिवर्स हो सकता नहीं। क्यों नहीं हो ये सकता? चीज तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैं इंसान हूँ। इट्स क्यों नॉट नहीं हो पॉसिबल। सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्यों पॉसिबल नहीं? साइंस इसे झुटलाती है, कभी नहीं हो सकता साइंस ये को चीज। गोली मारे, मैं कह रहा हूं आप क्यों नहीं ये हम्म, काम कर सकते? नहीं कर सकता ना मेरे, आई डोंट हैव एबिलिटी, सो मैं नहीं कर सकता थैंक ये यू सो चीज। वेरी मच, नाउ यू गिव द या राइट आंसर कि आप में एबिलिटी नहीं है। इसका मतलब है कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और कुछ चीजें आप नहीं कर सकते। आप क्या काम करने में लिमिटेशन है। यू आर, you can do certain things and you cannot do certain things. You have a limited capability and ability to do certain things. यानी कि आप बंदर नहीं बन सकते। तो सेम इज द वे, जिस वक्त आप क्लेम करते हैं कि खुदा इंसान नहीं बन सकता या इंसानी रूप में नहीं आ सकता, तो आप कहते हैं कि आपका खुदा लिमिटेड है। सर्टेन एक्शंस हैं जो आपका खुदा नहीं कर सकता, तो आपका अल्लाह लिमिटेड नहीं, लिमिटेड नहीं है। है ना? आपने क्योंकि भी वो बोला अपने मुंह वो से। वो देखो देखो मैं बता रहा हूँ, अल्लाह जो है हमारे, वो सबसे अबव है, सबसे ऊपर। और वो कभी इंसानी रूप में आ नहीं सकते। इट इज नॉट थैंक यू, तो बिकॉज लिमिटेड है। लिमिटेशन। ना ना लिमिटेशन ना, है। नहीं, ये नहीं हो सकता, लिमिटेड नहीं है। क्यों नहीं हो आप सकता? तो सोचो, आपने अपने लॉजिक अच्छा, देखो। एक वो सेकेंड। कोई भगवान कैसे लॉजिक। आएगा अर्थ पे और यार। भाई भाई बात सुने, हम्म, बात सुने, कैसे आएगा, हम्म, किस तरह आएगा, हम्म, ये बात की बात है। आपका हम्म, क्लेम ये है कि हम्म, आपका खुदा आ नहीं सकता, हम्म, वो हम्म, अबव है, ऊपर है, हवाओं हम्म, में है। तो भाई हम्म, साहब आपके खुदा की लिमिटेशन है ना, तो माने भी ना उस चीज को। एक तरफ मुंह से कहते हैं वो नहीं आ सकता, दूसरी तरफ कहते हैं हम्म। लिमिटेड नहीं है। ये तो ऑक्सीमोरॉन स्टेटमेंट है ना सर। सर आप देखो, मैं क्या बताऊं, एक्चुअली क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट को नहीं जाना है। ठीक है। इररिस्पेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यही है कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट जो ये है कि जो अगर अबव खुदा, ऑल है, अबव ऑल क्यों? है, जिसका कोई क्यों? फॉर्म नहीं है, वो किसने क्या फॉर्म। फॉर्म नहीं है? किसने क्या फॉर्म नहीं? ऑफ किसने कोर्स, का है फॉर्म नहीं? गॉड जो जो अल्लाह है, उनका अल्लाह फॉर्म है। कभी हो नहीं सकता। है। अल्लाह कहता है कि उसने दो हाथों से आदम को बनाया। अल्लाह कहता है कि वो क़यामत के दिन तुम वो उसकी वो पिंडली को वो देखोगे। एक चुप करके वो सुनो, चुप करके सुनो पहले, फिर जवाब देना।
अल्लाह कहता है कि उसका चेहरा है, अल्लाह कहता है कि उसकी आंखें हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि आपको नहीं पता कि उसकी टांगे कैसी हैं, आपको नहीं पता उसके बाजू कैसे हैं, आपको नहीं पता उसका चेहरा कैसे है, लेकिन है। अल्लाह कुरान में कह रहा क्या है, बोलो। अच्छा ठीक है, तो वो चीज ऐसे लिखा गया है, ऐसे लिखा है एक मेटाफोर के रूप में, किसने कहा वो भी मेटाफोर जानो। है? किसने कहा वो है मेटाफोर? किसने कहा है? मोस्टली, अभी तो देखो तुम्हें पता कुछ। नहीं था। हम्म, अभी तो तुम्हें कुरान, तुम्हारा इस्लाम पता नहीं था। अभी तुम्हें पता हम्म, लग गया मेटाफोर है। आपके हम्म, तमाम सलफ़े सालेह और सलफ़ी मुसलमान, जो कि मोहम्मद, उसके बाद सहाबी, उसके बाद ताबईन हम्म, और तबा ताबईन, यानी कि पहली 4 जनरेशंस को मानने वाले तमाम सलफ़ी इस चीज़ को 100% एग्री करते हैं कि ये मेटाफोर नहीं है। ये आज के जो डंगर मुसलमान हैं, जिनको जिस तरह उन्होंने अंबिया को कह दिया कि वो सिनलेस हैं, उसी तरीके से उन्होंने कह दिया कि अल्लाह की फ़ॉर्म नहीं है। अल्लाह की फ़ॉर्म है और अल्लाह खुद बताता है कि उसकी फ़ॉर्म है। अगर अल्लाह की फ़ॉर्म नहीं है तो तख़्त पे क्यों बैठा है? देखो, एक ही चीज का मैं जवाब दूंगा। एक ही इस्लाम चीज़ का मेक जवाब। सेंस करता है, देखो इस्लाम तो बहुत मेक सेंस करता है। सर एक और सेकंड, मैं ये ये पूछ रहा हूँ तभी कि तो मैंने अगर एक्सेप्ट किया अल्लाह, ना। मेरा तभी सवाल तो कुछ और मैं है ना, देखो। सवाल कुछ और है। सवाल ये है कि हम्म, अगर अल्लाह फ़ॉर्मलेस है, हम्म, तो वो तख़्त पे कैसे बैठ सकता है? और वो तख़्त भी फ़िज़िकल है, क्योंकि 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है। 4 में नहीं, हम्म, 6 ने नहीं, 8 ने उठाया हुआ है। हम्म, तो इसका मतलब है कि अल्लाह की एक स्पेसिफ़िक फ़ॉर्म है और एक स्पेसिफ़िक वेट है और एक हम्म, स्पेसिफ़िक उसकी डायमेंशन भी है। इससे ज़्यादा हम्म, नहीं है। क्योंकि क़यामत के रोज़ उसका तख़्त जिस पे वो बैठा हुआ है, वो लाया जाएगा, तो उसको 8 फरिश्तों ने उठाया। कुरान की आयत है आपके सामने, हम्म। है ना? अब मुझे बताओ कि अल्लाह कैसे फ़ॉर्मलेस है? आपको किसी ने झूठ बोल के इस्लाम में दाखिल करा दिया, जबकि आपको पता ही नहीं है कि अल्लाह की फ़ॉर्म है, शेप है। अम, ये तो मेरा डिसीजन था, क्योंकि मैंने ये मैंने डिसीज़न ऑब्जर्व किया। आपका था देखो। या नहीं था? देखो, बात सुनो। मैंने हम्म, आपके डिसीज़न के ऊपर क्वेश्चन किए? हम्म, नहीं किया ना? मैंने ना। क्वेश्चन किए आपके नॉलेज के ऊपर कि आपने इस्लाम कैसे कबूल कर लिया जब आपको अंब का पता नहीं? फिर मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आपको किस वजह से आपने इस्लाम कबूल कर लिया? आपने कहा जी अल्लाह जो है इस वजह से, क्योंकि अल्लाह फॉर्मलेस है। मैंने आपको साबित कर दिया है कि अल्लाह फॉर्म का है। हम्म, अल्लाह का हुजम भी है, अल्लाह का वेट भी है, अल्लाह की शेप भी है, कुरान के मुताबिक और आपके तमाम सलफियों के मुताबिक। आप इंटरनेट के ऊपर जाएँगे, आसिम अल हकीम की वीडियोज़ देखें, वो कहता है, वो आप जैसे लोगों को चपेट करता है। वो कहता है जब अल्लाह कुरान में कह रहा है कि उसके हाथ हैं, जब अल्लाह कुरान में कह रहा है उसका मुँह है, जब अल्लाह कुरान में कह रहा है कि उसकी पिंडली है, और वो ये भी कह रहा है कि मैं पिंडली से पर्दा हटाऊँगा अपना, पिंडली से अपनी पैंट को पीछे करूँगा तो तुम लोग देखोगे। तो जब अल्लाह कह रहा है पिंडली से कपड़े को हटाऊँगा, तो आप लोग कह रहे हैं ये मेटाफोर है, किस चीज़ का मेटाफोर है? पिंडली से कपड़ा उठाना किस चीज़ की मेटाफोर होती है? तो वो कहता है कि यार ये जो लोग मेटाफोर मेटाफोर का रोना रोते हैं, डॉक्टर आसिम अल हकीम कहते हैं, कहता है कि यार ये डंगर हैं, जाहिल हैं। जिस चीज़ को रब खुद अपने मुँह से बोल रहा है, आप कह रहे हो नहीं। वो कहता है कि ऐसे लोगों को चाहिए कि कुरान को जला दें, क्योंकि ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं। आसिम अल हकीम साहब को आप जाके सुनिएगा इस मामले में। यूट्यूब पे लिखिएगा और आपको मिल जाएँगी आसिम अल हकीम की वीडियोज़। बोले सर, बोले। देखो मैं तो ये क्या बोलूं, बट हाँ जो भी है, क्या इस्लाम मतलब? मुझे अच्छा लगता है। किस वजह से? एंड यही तो पूछ रहा हूँ। क्योंकि बहुत बहुत अच्छे अच्छी चीज़ है इस्लाम में। क्या? यही तो पूछ रहा हूँ। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। क्या है एक डिसिप्लिन? एक एक अल्लाह की इबादत। भाई साहब देखिए, बात डिसिप्लिन ये है, मतलब, ये डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन हाँ, है। डिसिप्लिन क्रिश्चियन जो मतलब है, सुबह उठो। क्रिश्चियन और जूस जो हैं, हम्म, वो क्या एक अल्लाह हम्म। की बात नहीं करते, एक खुदा की बात नहीं देखो, करते? हाँ एक बात करते हैं, बट जो तो बात, क्रिश्चियन, जो मैं क्रिश्चियन था पहले, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो थे, जो जीसस क्राइस्ट दैट जो इज हम लोग बोलते इर्रिस्पेक्टिव हैं। माय फ्रेंड, रुके। हाँ, हाँ। दैट इज इर्रिस्पेक्टिव। इर्रिस्पेक्टिव हम्म, इसलिए है कि जो हम्म, 98% क्रिश्चियंस हैं इन दिस वर्ल्ड, वो हम्म, एक ही खुदा की बात करते हैं और उस खुदा के 3 अकानीन हैं। मगर वो एक सेपरेट चीज़ है कि अकानीन कितने हैं, क्योंकि उस पे बात नहीं अभी हम कर रहे हैं।
ठीक है। हम्म 98% क्रिश्चियन वन सिंगल गॉड की पूजा करते हैं, जिसके 3% उनके अंदर वो वन सिंगल गॉड है। तो अगर इसको डिसिप्लिन कहते हैं तो जूस भी डिसिप्लिन है, क्रिश्चियंस भी डिसिप्लिन है। फर्क क्या है? अभी हम डिसिप्लिन पे बात कर रहे हैं। हाँ, डिसिप्लिन मतलब कि जैसे 5 टाइम्स प्रेयर जो हुआ। 5 टाइम प्रेयर क्यों करना है? हाँ। आपके मुसलमानों में ये जो हम्म डिसिप्लिन है सो कॉल्ड, क्यों करना है? हम्म। यानी कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि देखो, आपको 5 टाइम प्रेयर का यही मतलब होता है कि जो भी डिस्ट्रक्शन होता है, या जो भी एनी काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, बोल रहा हूँ मैं, सर असल में आपका अल्लाह जो डिस्ट्रैक्शन था होता ना, है। हाँ, आपका अल्लाह जो डिस्ट्रैक्शन था से ना, एक्चुअली स्टॉप करता है। आप 5 टाइम प्रेयर करोगे, एक टाइम बंधा होगा आपको। सर आप 5 टाइम प्रेयर कर ही नहीं सकते हम्म। कभी भी, इम्पॉसिबल है। आपका अल्लाह ने हाँ, वो तो देखो, ये वो जो तो चीजें इंसान दी के थी, ऊपर डिपेंड करता है ना। सर सुनेंगे मेरी जैसे बात? हम्म। आपके अल्लाह ने जो ये चीजें दी थी ना, हम्म उसने 7वीं सेंचुरी के हिसाब से दे दी। उस टाइम में दिस माइट हैव बीन पॉसिबल, लेकिन लेटर ऑन इट हम्म इज नॉट पॉसिबल। हम्म क्यों? क्योंकि अब मुझे आप बताइए कि फजर आपने ये डिसिप्लिन अपनाया, पांचों नमाजें पढ़ते हैं हमेशा? नहीं पढ़ते। कभी आप ट्रेवल कर रहे होते हैं, मगरिब छुट जाती है। कभी आप फजर के हम्म टाइम पे नहीं उठ हम्म सकते। हम्म कभी आपकी असर के टाइम पे ऐसी मीटिंग चल रही है कि आप उसे छोड़ नहीं सकते, लिहाजा आपकी नमाज छूट जाती है। और आपका अल्लाह कहता है कि ये एक गंदा एक्सक्यूज है कि जी मीटिंग चल रही है। आजकल ये बड़े बड़े लोग मुझे देते हैं, ये एक गंदा एक्सक्यूज है, रॉन्ग एक्सक्यूज है। ये एक्सक्यूज है ही नहीं, मीटिंग चल रही है। ये एक्सक्यूज है ही नहीं कि आप घर जा रहे थे, रास्ते में मगरिब की नमाज छूट गई। यानी मैं भी बड़ी कॉमन कॉमन बातें कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्शंस भी जा ही नहीं रहा जहां पर आपको ट्रेवल करना है या ये है या वो है। लेट्स से ट्रक ड्राइवर है। अब ट्रक ड्राइवर जो है वो मगरिब के टाइम पे नहीं रुक सकता, नहीं है रोड पे जगह। आपके अल्लाह ने जो 5 टाइम पे नमाज पढ़ने की गेम डाली है, वो भी थैंक यू टू मूसा। मूसा का थैंक यू करा करो। ठीक है, उसने मोहम्मद को और उसके अल्लाह को बताया कि 50 नमाजें नहीं देनी। उसने बार बार मोहम्मद को वापस भेजा अल्लाह के पास कि नमाजें कम करा, नमाजें कम करा, नमाजें कम करा। मूसा जो था ना, वो ज्यादा रहमान और रहीम था। अल्लाह ने तो 50 भेज दी थी। रहमान और रहीम तो मूसा था कि उसने बार बार मोहम्मद को वापस भेजा 5 कराई। मूसा तो असल में 3 कराना चाहता था। उसने दोबारा से कहा था मोहम्मद और वापस जा, कट करा के ले आ, 5 भी ज्यादा ने। वो तो उस टाइम पे मोहम्मद ने कहा नहीं नहीं, मैं तू रहमान और रहीम बन जा, मैंने रहमान और रहीम नहीं बनना, इससे ज्यादा काम नहीं कराऊंगा, मुझे शर्म आती है। तो द होल आइडिया इज कि जब आप पुराने वक्तों की बात करते हैं जहां पर मोमिनों को आपने जंग के मैदान में लेके जाना है और आपने सफ़ें खड़ी करवानी है, और उस जमाने में आपको पता होगा, बल्कि अप टिल द 15th सेंचुरी आपको पता है कि लाइन के अंदर लोग खड़े होके अटैक करते थे। या पता है ना, आपने पुरानी जंगें देखी हैं आपने? हम्म लाइन में खड़े होके, और जो फ्रंट पे बंदा है या साइड पे बंदा है, आपको नहीं पता फ्रंट पे साइड में किस जगह पे है वो, आपका मेन पर्सन, आपने उसकी आवाज पर कान रखना है। जो वो कह रहा है आपने उसके मुताबिक चलना है। और अगर आपको उसकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही तो आपके साथियों को देखते हुए आपने उसको फॉलो करना है। और आप शोल्डर टू शोल्डर रहेंगे, छोड़ नहीं सकते हैं। और आपने टाइम के ऊपर करना है। दीज वर द प्रैक्टिसेस फॉर द वॉरफेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। वो मोहम्मद ने करवाया था। वरना कुरान में इसीलिए तो नमाज पढ़ने का तरीका ही नहीं है। ये तो आपके नबी का दिया हुआ तरीका है ताकि आप लोगों को तैयार कर सकता उस वक्त, और तो कुछ नहीं है। क्योंकि अल्लाह ऐसी हरकत कभी भी ना करता। आप मुझे एक बात बताएं, कभी ये इंडिया पाकिस्तान से बाहर गए हैं आप? वैसे तो अंग्रेजी बोल रहे थे आप, शायद गई हो। हाँ, यूके। यूके गए हैं? मैं यूके है। कभी यूके के पास ही है नॉर्वे, नॉर्वे विजिट करने का कभी इरादा हुआ? अभी तो नहीं हुआ, बाद नहीं में। हुआ। जाइएगा कभी नॉर्वे, ठीक है, सर्दियों में अच्छा। स्पेशली। सर्दियों में हम्म जब आप जाएंगे ना नॉर्वे, सूरज तो निकलता ही नहीं, हम्म तकरीबन 2.5 महीने। हम्म अब अगर सूरज निकलता नहीं तो 5 नमाजें कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि नमाजों के औकात अल्लाह ने जो कुरान में दिए हैं, वो सूरज की लोकेशन के ऊपर है, राइट? हम्म। तो कैसे पढ़ेंगे? आपके अल्लाह को क्यों नहीं पता था कि दुनिया में ऐसे रीजन हैं
और उस वक़्त भी आपको पता है कि कनाडा के ऊपर वाली जगहों के ऊपर लोग रहते थे। हुँ, अल्लाह को नहीं पता था लेकिन हिस्टोरिकली हमें पता है कि वहाँ पे रहते थे और ये इन एरियाज़ में भी कई-कई महीने सूरज नहीं निकलता। इन्हें आर्कटिक रीजन्स कहते हैं। तो हुँ, मुझे बताइए कि आपके अल्लाह ने जब ये इस दुनिया में कुरान दिया जो कि तमाम दुनिया के टाइमों के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, उसमें अल्लाह को क्यों भूल गया था कि आर्कटिक रीजन्स हैं जहाँ पर सर्दियों में 2-2 महीने 3-3 महीने सूरज नहीं निकलेगा और गर्मियों में 2-2 3-3 महीने सूरज गुरूब भी नहीं होगा। मगरिब और इशा आएगी ही नहीं। तो वहाँ पे सर्दियों में फजर भी नहीं पढ़ सकते। हाँ, फजर नहीं पढ़ सकते। हुँ, हुँ, ज़ोहर और असर पढ़ेंगे और गर्मियों में सर्दियों में आप जो है ना वो ज़ोहर भी नहीं पढ़ सकते, असर भी नहीं हुँ, पढ़ सकते। किसी-किसी जगह पे शायद फजर पढ़ सकें, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ऐसा शाइबा होता है, चंद एक जगहों पे और अगर थोड़ा-सा और नॉर्दर्न चले गए तो फिर तो वो भी नहीं होगा। तो लाइक व्हाई इज़ दिस कि अगर आपका ये जो अल्लाह है, पूरी दुनिया के लिए है, वो इतनी सिली बात कर रहा। जी भाई, अम, सिर्फ आपकी हूँ की आवाज़ आती है, सेंटेंस नहीं निकलता आपसे। जी भाई तो साहब, एक्च ये जो चीज़ है एक्चुअली कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका भी अंडरस्टैंडिंग है एंड लॉजिक भी है। वो मैं अभी एक्चुअली एक्सप्लेन ऐसे नहीं कर सकता क्यों कि नहीं कर सकते? क्योंकि आप कर अभी सकते हैं, मुझको क्योंकि अभी आपने जलेबी नहीं ना सुनी इन लोगों से, आपने सवाल ही नहीं किया, इस्लाम पहले कबूल कर लिया। यही बात है। एक्चुअली मैं यूके आया था, तो उधर मुझको आई सर जॉइंड मुझे पता है आप यूके आए थे, स्पीकर कॉर्नर गए, वहां पे आपने कभी बाइबल पढ़ी नहीं थी, आपको पता कुछ नहीं था। उन्होंने आपको थोड़ा सा जलेबी बनाई, उन्होंने ट्रिनिटी के ऊपर आपको घुमाया फिराया, आपने कहा जी इस्लाम बड़ा अच्छा है। आई अंडरस्टैंड ऑल दैट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि आप शायद क्रिश्चियन घर में जरूर पैदा हुए होंगे लेकिन आपने कभी कलाम पढ़ा नहीं होगा। वो एक सेपरेट बात है, लेकिन मैं आपसे एक सिंपल अब इसमें सवाल कर रहा हूँ, दिस इज अ लॉजिकल क्वेश्चन। आपके अल्लाह जो है उन्होंने नमाज के फिर ऐसे टाइमिंग दी। अच्छा मैं आसान सवाल कर देता हूँ। आपने नमाज पढ़ते हुए किस तरफ रुख करना है? जी मिस्टर एक्स क्रिश्चियन साहब। हेलो भाई साहब। हाँ हाँ, बोलिए। नमाज पढ़ते वक्त रुख किधर करना है आपने? जहाँ पे वो हम लोगों का ये है, काबाई शरीफ है। ओके, यहाँ पे सपोज आपका हम्म, काबा शरीफ है, ठीक है? हम्म, स्क्रीन पे नजर आ रहा है? हम्म, ये सपोज आपका काबा शरीफ है। हम्म, यहाँ पे तकरीबन आप कह लो कि यूके है, जहाँ पे आप हम्म, है। हम्म, आप काबे की तरफ कभी रुख कर ही नहीं सकते, पता ना आपको? एग्जैक्टली। हम्म, तो आप कैसे करेंगे? अल्लाह ने कहा काबे की तरफ रुख करना। अल्लाह को पता नहीं था कि दुनिया गोल है, काबे की तरफ रुख नहीं हो सकता। थोड़ा टिल्ट करके हो सकता है। किसी भी तरीके से दुनिया गोल है। जमीन में खड्डा खोल के उसको हम्म, एंगल के ऊपर खड़े होके इनक्लाइंड स्पेस के ऊपर अगर आप खड़े हो तो फिर कहीं जाके कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में तो आपको छत के साथ लटक के करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल नीचे है। अगर ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया तो आएगा तकरीबन कुछ यहाँ पर, हम्म, यहाँ पर। तो अगर हम्म, ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक देखेंगे तो आप कुछ भी कर लें, आपको अपने कमोड के ऊपर मुंह अंदर करके ना फिर करना पड़ेगा, फिर आप इधर कर सकते हैं, वरना आप कर नहीं सकते। तो उसके लिए आपको अपने आप को लटकाना पड़ेगा, लटके हुए होंगे आप, ज़मीन पे नहीं होंगे, लटके लेकिन हुए होंगे, फिर भी उन तो देशों फिर आप में लोग करेंगे, तो तो आप करते कर हैं नहीं ना। सकते। लोग तो सारे मुसलमान बैठ के तो करते हैं सर ना। वो फ्लैट अर्थ के ऊपर करते हैं ना, वो हाँ फ्लैट अर्थ का मैप लेते हैं, ठीक हाँ, है? और तो उस वही फ्लैट है, अर्थ के मैप के वही लेकिन कॉन्सेप्ट है, अर्थ वही फ्लैट नहीं है होगा। ना, वही, वो लेकिन अर्थ अर्थ तो फ्लैट फ्लैट नहीं है नहीं ना है, भाई। वो तो सही है, ओके, अर्थ तो फ्लैट नहीं है। तो बस फिर इसका मतलब है जस्ट हैव माय टू फ्रेंड, इमेजिन, आपको नो यू इमेजिन कैन नॉट करना इमेजिन। होगा। एग्ज़ैक्टली या अल्लाह ने नहीं कहा इमेजिन करो,
दैट्स द प्रॉब्लम। अल्लाह ने कहा है कि अपना रुख काबे की तरफ करो। अल्लाह ये नहीं कहा इमेजिन करो कि आपका रुख काबे की तरफ है। तो क्योंकि अल्लाह को पता नहीं था, इस्लाम जो है वो मक्का मदीना के लिए असल में आया था। इस्लाम का कोई ताल्लुक ही नहीं है ग्लोबलाइजेशन से। जिस तरह मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, हम्म, यहूदियों का स्क्रिप्चर तुम किसी जमाने में थे, शायद तुमने पढ़ा हो। यहूदियों का हम्म, स्क्रिप्चर क्या जेरूसलम और इजराइल से बाहर है? नहीं, नहीं है। नहीं है ना। तो हम्म, यहूदी जेरूसलम और इजराइल से बाहर यहूदीइज्म कुछ नहीं है, राइट? नहीं है। अगर वो बाहर हैं भी तो क्या है? फॉरेनर कहलाएंगे जब वो बाहर जाएंगे, राइट? या दुनिया के किसी भी खित्ते में उन्होंने कोई और सिटी, कोई और कंट्री बनाने की कोशिश की है आज तक? नहीं ना। नहीं। ओके, क्यों? बिकॉज दैट इज एरिया बाउंड, राइट? हम्म, अच्छा, हेंस उनकी वर्शिप्स भी एरिया बाउंड है, राइट? हम्म, उसको टेंपल में होना है। एग्जैक्टली। वो अपने फेस को टेंपल की तरफ करते हैं, हम्म, राइट? राइट। ओके, अगर आप उस एरिया के अंदर हैं तो आप अपने फेस को टेंपल की तरफ कर सकते हैं, राइट? बिकॉज दैट्स अ वेरी राइट। स्मॉल एरिया, वेरी टाइनी एरिया। या पंजाब जितना एरिया है सिर्फ, राइट? राइट। ओके, यहां से मोहम्मद ने कर लिया चोरी, काबे की तरफ रुख करो इसको, ठीक है? हम्म, हम्म, लेकिन मोहम्मद को यह नहीं पता था कि जॉन चैप्टर नंबर 4 के अंदर जब जीसस आए और उन्होंने कहा समारियन वुमन से, क्या कहा था? द टाइम इज कमिंग बट रादर नाउ हैज कम when you do हम्म, not need to face the temple or go to the या temple or come to this mountain, but you will worship your God in spirit, because God is spirit, और wherever you are, whenever you are। तो ये हम्म, जो जूइश बाउंडिंग थी वो खत्म कर दी थी क्राइस्ट ने, राइट? हम्म, क्योंकि क्राइस्ट को पता था कि अब यहां से बिफर जाएंगे लोग और यहां से बाहर जाएंगे लोग और ये इलाका खत्म हो जाएगा, बिकॉज ही न्यू द फ्यूचर। हम्म, तो उन्होंने ये बाइंडिंग भी खत्म की थी और इसको ओपन कर दिया था कि यू डू नॉट नीड अ टेम्पल टू फेस टू, यू डू नॉट नीड टू गो टू अ टेम्पल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू विल वर्शिप इन स्पिरिट वेयर एवर यू आर। मोहम्मद चूंकि ऑब्वियसली एक झूठा नबी था, उसने दोबारा काबे की तरफ रुख करा दिया। अगर दुनिया ने ग्लोबल विलेज बनना था, अगर इस्लाम को मक्का मदीना से बाहर जाना है, तो कभी भी आपके लिए डायरेक्शनल वर्शिप नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया गोल है। हम्म, इसी वजह से क्राइस्ट ने डायरेक्शनल वर्शिप भी खत्म करा दी थी। तो आप एक अच्छी, बेहतरीन और लॉजिकल चीज को छोड़ के एक घटिया, इलॉजिकल चीज की तरफ चले गए हैं। सिर्फ सरसरी लेवल पे भी हम देख रहे हैं, अंदरूनी सतह पे तो हम गए नहीं, जहां पे हर किस्म का झूठ इस्लाम में अलाउड है, जहां पे औरतों को जलील किया हुआ है, बहुत ढेर सारी चीजें अगर आप मुझे सुनते हैं तो। लेकिन आप अगर बिल्कुल सरसरी लेवल पे, खुदा के लेवल पे देखें और खुदा की वर्शिप के लेवल पे देखें, तो इन दोनों लेवल पे जो कि अभी आपने बोले थे, आपका अल्लाह पूरा नहीं बैठता मेरे प्यारे भाई। जी मेरे प्यारे भाई, बोलिए। हम्म, um, होप सो मैं इसका आंसर कर पाऊँ आपको। कभी मैं अभी तो लर्निंग फेज में हूँ एंड बट सर तो एक ये चीज़ है कि लर्निंग फेस, सुने, मुझको तो ये इस्लाम अच्छा लर्निंग लगता है। फेस एग्नोस्टिक होके करते हैं ना। देखिए प्रॉब्लम ये है, आपने कबूल कर लिया, कबूल क्यों किया? हम्म, एग्नोस्टिक होके करते तो बात भी बनती। मैं कहता यार हम्म, बंदा जो है ना सच्चा है, हम्म, तो आप तो सच्चे ही नहीं है, इसका मतलब है। किसी चीज को कबूल कर लिया फिर लर्न किया, ये कौन सी स्टूपिड बात है भाई? मैंने आज तक ये चीज नहीं देखी। आपने एक आइडियोलॉजी को छोड़ा, हम्म, आप खुदा की अडॉप्शन में थे, खुदा के हम्म, बच्चों में से थे, यू हम्म, आर द चाइल्ड ऑफ गॉड।
आपने कहा नहीं मैंने आपका बेटा नहीं बनना। आपने अपने बाप को ठुकराया, खुदा हेवनली फादर को ठुकराया, और ठुकरा के आप इस डंगर की तरफ चले गए जो कि कहता है कि आप गुलाम है और गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है। जो जो कहता है कि जो रिश्ता है खुदा और इंसान का, वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर और गुलाम का हो सकता है, और कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। लाइक व्हाट मेड यू accept this stupidity when you had a love of God? जब आप खुदा के प्यार में थे, पहली बात तो यह है कि आपने कबूल क्यों किया। अगर आप मुझे कहते ना आप सर्च कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, चलो बात भी बनती। अगर आप मुझे कहते मुझे क्रिश्चियनिटी समझनी है, मैं इस्लाम को लर्न कर रहा हूँ, कुछ बात बनती। भाई एक्सेप्ट करके कौन सा लर्निंग होती है, ये क्या बात हुई। पहले आप लर्न करते हैं, बाद में आप एक्सेप्ट करते हैं। आपने तो बेसिक एबीसीडी नहीं सीखी। और एक्स क्रिश्चियन लगा के आ गए यहाँ पे, जैसे पता नहीं कोई 30 मार खाना आपने समझ लिया अपने आप को। एक्चुअली मैंने ये गलत लगाया एक्सप्रेशन, मुझको ये लगाना चाहिए था फ्रॉम जीसस टू ईसा, ये सही रहता। ओके, व्हाट इज ईसा? मुझे बताएं ईसा कि इज हिस्टोरिकली हिस्टोरिकली मुझे ईसा दिखा सकते हैं आप? या there's a lot of मेंशन, कुरान में बहुत सारा मेंशन है। कुरान में मेंशन है, हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। कुरान तो आया इस करेक्टर के 600 साल एक्चुअली बाद। यशुआ इन हिब्रू एंड ईसा इन अरबिक, सो नहीं, वही हुआ। किसने कहा है? किसने कहा है? किसने कहा? यशुआ का मतलब क्या होता है हिब्रू में? अनॉइंटेड वन। नो, दैट्स मसाया। आपको तो इतना भी नहीं पता, मसाया। पता नहीं किस लेवल के क्रिश्चियन थे आप। यशुआ का मतलब क्या है? याह शुआ, दो वर्ड्स हैं। याह मीन्स याहवे, यानी कि गॉड, इज सैल्वेशन या गॉड हु सेव्स। आप मुझे दिखाएं कि दुनिया में ईसा का मतलब खुदा जो बचाने के लिए आया है, या खुदा जो बचाता है, जो सैल्वेशन देता है। ईसा का मतलब निकाल के दिखाएं। देखिए हिब्रू में यशुआ इज हैज अ मीनिंग। एवरी वर्ड इन हिब्रू हैज अ मीनिंग। जिस तरह एवरी वर्ड इन अरबिक हैज अ मीनिंग, उसी तरह यशुआ हैज अ मीनिंग इन हिब्रू। नामों के मतलब होते हैं। आपका जो भी नाम है उसका एक कोई ना कोई मतलब होगा, हवाई तौर पे नहीं होगा। मुझे बताएं ईसा का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। अगर आप अरबी के स्क्रिप्चर देखते हैं तो चंद एक जगह पे लिखा हुआ है ईसा का मतलब होता है कैमल का सीमन, ऊंट का सीमन। कितनी स्टूपिड और बगैरतों वाली बात है। आप कहते हैं कि ईसा वही है। ईसा का तो वजूद ही कोई नहीं, ये इस नाम का वजूद कोई नहीं हिस्टोरिकली। यशुआ का तो वजूद है। आपको पता होगा कि रोमन्स ने यशुआ के बारे में लिखा, उसके बाद यहूदियों ने यशुआ के बारे में लिखा। ये ईसा के बारे में किसने लिखा आज तक? वो अरबिक में वो ट्रांसलेट हो गया ना। किसने ट्रांसलेट किया? मोहम्मद से पहले दिखाएं। मोहम्मद से मोहम्मद से पहले पहले, मुझे अरबिक में दिखाएं प्रॉफिट किसी मोहम्मद ने से ईसा पहले का तो, हो। देखो प्रॉफिट मोहम्मद को जब नाजिल हुआ ये बात मैं ये भी नहीं पूछ रहा, मैं स्क्रिप्चर्स। कह रहा हूँ कि ईसा सपोजिटली मोहम्मद से 600 साल पहले की बात है ना। 600 इयर्स हो चुके हैं ना। मुझे दिखाएं कि मोहम्मद से पहले किसी ने ईसा बोला हो। नहीं भाई है, ईसा तो था ना, नहीं है, वहां पे नहीं यहूदी है। थे और क्रिश्चियंस थे ना वहां पे। हाँ। मोहम्मद के जमाने में, मोहम्मद के टाइम में यहूदी और क्रिश्चियन थे, राइट। हम्म हम्म मुझे दिखाएं हिस्टोरिकली किस अरबी ने ईसा लगाया हो यशुआ के लिए। नहीं है। मोहम्मद ने नाम बिगाड़ दिया। मैं आपको बताता हूं, यस्सु यस्सु कहा करते थे, यस्सु यस्सूस कहा करते थे गाली निकालने के लिए यशुआ को। हिब्रू लोग हिब्रू जुबान में जलील करने के लिए। इसका मीनिंग जाके पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, और ये आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। वहां से निकला ग्रीक में
याह की स्पेलिंग की बजाय आह के स्पेलिंग आते हैं, ईसु, और वहां से निकला ईसा। दैट इज ए गाली, जो यशुआ के नाम पे गाली बनाई थी हिब्रू कौम ने, यहूदी कौम ने, क्योंकि उनके मुताबिक ये इस यहूदियों ने ही पकड़वाया था ना यशुआ को हम्म रोमन्स के हाथों, ब्लास्फेमी के चक्कर में कि तुम ब्लास्फेमी करते हो, यू आर कॉलिंग योरसेल्फ इक्वल टू गॉड, इसकी बेस के ऊपर सलीब चढ़वाया था। तो नाउ प्रॉब्लम ये है कि उन्हीं की गाली को पकड़ के मोहम्मद ने उसको ट्रांसलिनिएट कर दिया अरबी में। दैट इज द रियलिटी। उसके अलावा तो आपको ये इसका कोई ओरिजिन ही नहीं मिलता इस नाम का। दैट इज द ओनली ओरिजिन दैट यू कैन फाइंड इट। स्टार्क इंडियन क्रिश्चियंस जब बोलते हैं ना, वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, डिफरेंट थिंग है। मैंने बड़ी दफा ये बात बताई हुई है कि जब लैंग्वेज टू लैंग्वेज वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सिमिलर हो जाए ना, उससे सेम चीज बन नहीं जाती है। ठीक है, जिस तरह अकबर जो है, अगर हम उसे हिब्रू में सेम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो उसका मतलब चूहा होता है। लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमान जब अल्लाह अकबर कह रहे हैं तो वो अल्लाह को चूहा कह रहे हैं। सो दिस इज लाइक दो डिफरेंट जुबानों के अंदर प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होने से वो वर्ड सेम नहीं हो जाता। तो आई होप आई गेव यू द आंसर के इंडियन और पाकिस्तानी क्यों कहते हैं। जी मेरे प्यारे भाई, हम्म। तो ऑलराइट। पहले तो ईसा का वजूद नहीं है, नंबर दूसरी बात अब कर लेते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे कि ईसा जो है ना वो वही है जिसका अल्लाह जिक्र करता है, जो कि मरियम का बेटा है। हम्म। ठीक है, ईसा अच्छा इब्न मुझे बताएं फिर मरियम। मरियम जो है वो हारून की बहन कैसे है? मरियम हारून की बहन है ना? हाँ, अकॉर्डिंग टू कुरान, या। ओके, हारून किसका भाई है? हारून किसका भाई है? हेलो, हेलो, हारून किसका भाई है एक्स क्रिश्चियन साहब? मिस्टर एक्स क्रिश्चियन, यार तो तुम बोलते बोलते रुक क्यों जाते हो? क्या चैट जीपीटी से पूछ रहे हो किसका भाई है? नहीं पता तो मुझसे पूछ लो, मैं बता देता हूँ। नहीं, चैट जीटीपी से नहीं पूछ रहा मैं। तो फिर मुझसे पूछ लो, मैं बता देता हूँ। हेलो, या हेलो, बोलो ना। हाँ तो किसका नहीं पता, मैं बता देता हूँ, मूसा का भाई है। और इन दोनों के बाप का नाम क्या है? इन दोनों के बाप का नाम क्या है? अमरान। सो आपका जो अल्लाह है उसको इतना भी नहीं पता था कि ये जो मरियम जिसकी बात अल्लाह कर रहा है, जो कि अमरान की बेटी है, अमरान की बेटी है और एरन की बहन है, ये मूसा के जमाने की गेम चल रही है। आपके अल्लाह ने मूसा की बहन मरियम, क्योंकि मूसा की बहन मरियम कुरान में कभी भी नहीं बताया गया कि मूसा की बहन मरियम थी। कुरान को नहीं पता, कुरान के ऑथर को नहीं पता। लेकिन जब आप बिब्लिकली जाते हैं तो मूसा का भाई था एरन, और 10 साल बाद मूसा की बहन हुई थी अपना मरियम। तो कुरान कहता है कि मरियम के बाप का नाम है अमरान, इसीलिए हम्म। सूरह आले इमरान सूरत है इस इमरान के नाम पे है। तो ये अमरान की बेटी भी है और ये हारून की बहन भी है। तो मुझे बताएं कि आपका अल्लाह ने ये ईसा को 1500 साल पीछे कैसे ले गया? आपके तो अल्लाह को यही नहीं पता कि ईसा किस नस्ल से है।
1500 साल पीछे हाँ जी, इसलिए क्योंकि गया। मूसा के ज़माने में ले गया ना। हाँ। यहाँ कन्फ्यूज़ हो गया, आपके अल्लाह को पता ही नहीं था कि ये नहीं मरियम नहीं, कोई और है कंफ्यूज तो नहीं हुआ। और ईसा की माँ मरियम कंफ्यूज कोई तो और नहीं है। हुआ इसमें। इसमें यही फिर हुआ क्या हुआ? कि जो एक्चुअल स्क्रिप्चर, ये हो चुका है ना, ये किसने कहा है हो चुका बाइबल। है ना? ये तो आपके लोगों ने आपको बताया और आपने आँखें नहीं बंद नहीं करके नहीं। मान लिया ना। ये जो एक्चुअल हो चुका है जो आप बोल रहे हैं, हम्म। ये तो आपके मुसलमानों ने माना, कहा और आपने मान लिया। वैसे तो कुरान ऐसा नहीं कहता, लेकिन असल में ये वो स्क्रिप्चर हैं जो कि मोहम्मद के ज़माने में थे। ये तोरा है, मोहम्मद के हाँ ज़माने में थे और मोहम्मद ने तोरा को अपनी गद्दी के ऊपर रख के कहा था कि मैं तोरा को भी मानता हूँ और तोरा के खुदा को भी मानता हूँ। लिहाज़ा जो तोरा में लिखा हुआ है वो फैसला भी करेंगे। अब बात ये है कि मोहम्मद के आने से कई सौ साल पहले ये वाली चीज़ लिखी हुई है। अगर अल्लाह ने कुछ कहना था तो अल्लाह को पहले कहना पड़ चाहिए था कि नहीं, नहीं, वहाँ पर गलत है, मैं बता रहा हूँ कि असल में मरियम का भाई हारून है। हालाँकि ऐसा नहीं है, आपके स्कॉलर्स ये कहते हैं कि उस ज़माने में औरतों को अपनी लाइन में जो आला दर्जे के लोग होते हैं, उनके नस्ब से पहचाना जाता था, इसलिए कहा गया हारून की बहन। नाउ यू हैव अनदर प्रॉब्लम। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि मूसा जो है, वो लेविटिकल ट्राइब से है, जबकि मरियम जो थी, वो जूदा की ट्राइब से थी। हम्म ट्राइब्स ही फ़र्क है, लिहाज़ा लाइन ही फ़र्क है, डिसेंडेंटशिप भी फ़र्क है। अब्राहम का बेटा आइज़ैक, आइज़ैक का बेटा जेकब, जेकब के 12 औलादें, 12 औलादों में से एक औलाद लीवाई, लीवी की डिवाइड्स। 8वीं 9वीं नस्ल में से मूसा आता है। लीवी की 9वीं पीढ़ी में से, 8वीं या 9वीं मुझे याद नहीं है। दूसरा बेटा, एक और बेटा है जूदा, जूदा की मेरे ख्याल में 26वीं 28वीं नस्ल में से कहीं से मदर मैरी है। ये तो दोनों की नस्ब ही नहीं मिलता, तो मरियम को हारून की बहन कहना बन ही नहीं सकता। तो लिहाजा यहाँ पे भी गलत हो गया। फिर आजकल आपके नए स्कॉलर आ गए, वो कहते हैं नहीं नहीं, किसी और को नहीं पता था, दुनिया में बाकी सारे गधे थे, किसी को नहीं पता था, असल में एक और भाई था मरियम का, जो कि हारून था। नाउ वी हैव अनदर प्रॉब्लम। अगर मरियम का भाई था एक और हारून, तो नस्ब नहीं मिल सकता मरियम के बेटे को, मरियम के बाप का। जिसके साथ शादी करोगे सिर्फ उसी का, उसके नस्ब के साथ चलोगे तुम। जूडा का नस्ब नहीं मिल सकता। ओल्ड टेस्टमेंट और हिब्रू कानून के मुताबिक अगर किसी बाप की सिर्फ बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है, तो पहली बेटी का, यानी कि सबसे बड़ी बेटी का, पहली बेटी का पहला बेटा वो माँ की नस्ल को चलाएगा, यानी कि माँ के बाप की, यानी कि माँ के फादर वाली नस्ल को चलाएगा, ताकि किसी की नस्ल खत्म ना हो सके। दिस इज द लॉ ऑफ द जूस, जो कि बाइबल के अंदर है। मूसा को बताया गया, ये नंबर्स के अंदर है। तो नाउ वी सी कि फिर जो डेविड की नस्ल बन नहीं सकती अगर मरियम का भाई भी हो, लिहाजा मरियम का कोई भाई नहीं था। हमें हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलता। तभी तो उसकी नस्ल इधर से चलती है, तभी तो उसको कहा भी सन ऑफ डेविड गया है। जूज ने भी उसको सन ऑफ डेविड कहा है, फेरिसीज ने भी उसको सन ऑफ डेविड कहा है जीसस को। क्यों? क्योंकि नस्ल चल रही है मदर मैरी से, जोहकम से नहीं, अपना जोसेफ से नहीं। जोसेफ लिविटिकल ट्राइब से है। जो मरियम का हस्बैंड था, जो बिथरोड था और बाद में हस्बैंड बना, वो लिविटिकल ट्राइब से है। लिहाजा प्रीस्टहुड भी आती है क्राइस्ट के अंदर फ्रॉम दैट लाइन, बिकॉज लीवाइज वर द प्रीस्ट। और डेविड की लाइन भी आती है क्योंकि किंगशिप वहां पे चल रही थी। सो माय फ्रेंड, देखो बाइबल जो है ना बड़ी क्लियर है इन मामलों में, और उसमें आपको लॉजिक भी मिलती है, सारा कुछ मिलता है। उसके अंदर लीनियज भी मिलती है, लाइन भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। कुरान में तो हर चीज उल्लम बुल्लम पुटम पुटम कर दी हुई है, और पता कुछ आया नहीं था कुरान के ऑथर को। अब मुझे बताएं, आप ये सब कुछ छोड़ के, क्योंकि आपने पढ़ा तो है नहीं,
यू लेफ्ट विदाउट रीडिंग, और आप चले गए और आपने अगली चीज को भी नहीं पढ़ा। तो क्या चक्कर क्या है आपका? ये आपका दिमाग इतना खराब क्यों है कि ना आपने वो पढ़ा जिसको आपने छोड़ा, और ना आपने वो पढ़ा जिसको आपने एक्सेप्ट किया? ये हम्म। चक्कर क्या है? आई आप लाइक इस्लाम। बेवकूफी के इस लेवल पे क्यों बैठे हैं? इस्लाम पसंद है मुझको। भाई यही तो अभी इतनी देर से पूछा मैंने, पसंद क्यों है? वही तो आपने बताया वही। नहीं। हाँ, वो बोला ना, ये सब जो डिसिप्लिन होते हैं उन लोगों में, अभी वो वो लोग। डिसिप्लिन बता दिया, कोई डिसिप्लिन नहीं है, वो हाँ, डिसिप्लिन ज्यादा जो है ना क्रिश्चियंस के अंदर है। तो बेसिकली पसंद तो आपको टट्टी भी हो सकती है। आप मुझे कहें कि कल मुझे टट्टी पसंद है खाना, और आप टट्टी खाना शुरू कर दें, नहीं तो वो मैं तो वैसा आपको ये नहीं कहूंगा है, गलत है। देखो। आप देखो, इस्लाम, आप देखो, कोई किसी से भी पूछोगे, कोई भी क्रिश्चियन जो होगा, वो आंसर कभी कर नहीं पाएगा कौन नहीं आंसर कर पाता? सारे इस्लाम क्रिश्चियन के आंसर कर सामने। पाते हैं, जिनको पता होता है। मेरे सामने इस वक्त 7 सालों हम्म। में एक मुसलमान आंसर नहीं कर पाया, तो आपने इस्लाम हम्म। क्यों कबूल किया? तो जो आपके जो यहाँ मुस्लिम आते हैं, वो लोग वो आपसे डिबेट करते हैं ना, तो वो लोग को उतना नॉलेज नहीं होता है। इट्स लाइक ओके, तो आई डोंट हैव इसी नॉलेज। तरीके से या। इसी तरीके से मैं हम्म। ये कह सकता हूँ सेम, कि जिन लोगों हम्म। से वो सवाल कर रहे हैं उनके पास इतना नॉलेज नहीं है। क्योंकि गॉड लॉजिक जो है, एवरी, हम्म। उसने आपके हम्म। तमाम बड़े बड़े स्कॉलर्स को पानी चटाया, वो भी गंदी नाली का। चटाया कि नहीं चटाया? सारे इन्फिनिटी स्टोन उसने पकड़ लिए हैं, जितने भी आपके बड़े बड़े पांचों स्कॉलर्स थे, उसने पांचों के घरों में जाके घुस के उन सबसे डिबेट करके सबको जो है ना नाको चने चबवा दिए। एवरी ने, कल्ले बंदे ने। उससे पहले क्रिश्चियन प्रिंस जो है, उसने आपके सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स को दावत दी हुई है। और शाबिर अली ने यहां तक कह दिया था कि क्रिश्चियन प्रिंस जो है ना वो हायर लीग में, मैं उससे डिबेट नहीं कर सकता। तो भाई साहब बात ये है सिंपल, कि अगर आप ये वाला कोई मुद्दा लेके आते हैं ना मेरे पास, तो भैया हम्म। इसका जवाब फिर सिमिलर दूसरी साइड पे है। अभी आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपने इस्लाम हम्म। कबूल कर लिया, क्रिश्चियनिटी छोड़ दी है। हम्म। मैंने आपको क्रिश्चियन टेक्स्ट में से भी जलील किया अभी, इज्जत और एहतराम के साथ, और इस्लामिक टेक्स्ट से भी किया। तो भाई इसका क्या मतलब है? भाई साहब बात ये होती है कि आपने पढ़ा कुछ नहीं, प्रॉब्लम आप में है। ना आपने वो पढ़ा, ना आपने वो पढ़ा। कबूल कैसे कर लिया वो समझाओ मुझे। मेरे कॉलेज में बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझको बुलाया था घर पे, दावत पे। और उनमें से कोई मुस्लिम फ्रेंड मेरे साथ आकर डिबेट नहीं कर सकता, उनकी हटती है। और उन्होंने देखा कि तो ये वाला बंदा जो है ना बेवकूफ है, जाहिल है, इसको पकड़ते हैं और इसको बेवकूफ बनाते हैं, और उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि आपने बाइबल नहीं पढ़ी। इसलिए उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया। बट एक तो चीज है, जो इस्लाम में ये मुस्लिम लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। कब अच्छे आप होते हैं? अच्छे किसने के होते हैं, अच्छे होते मतलब हैं? वो पाकिस्तान आओ ना। आप मैं आप कहता तो हूं रहो ना। आप वहां पर देखो, जाके पाकिस्तान आप में। यूके में आओ ना, वो लोग अच्छे से बिहेव करते हैं, समझे। सो सो क्या अगर वो अच्छे से बिहेव करें तो क्या वे इस्लाम पे चल रहे हैं? नहीं। नहीं, वो ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ इस्लाम पे चल रहे हैं, मतलब कि। ओके, बेहतरीन। हम्म। दोबारा से बोलिएगा सेंटेंस। कि ऐसा नहीं है कि आपके मुताबिक वो इस्लाम पे चल रहे हैं, यानी कि बेसिकली हम्म। अगर आप इस्लाम पे चलते हो तो आप अच्छा बिहेव नहीं कर सकते। आप अच्छा बिहेव सिर्फ तब कर सकते हो गैर मुस्लिमों के साथ, जब आप इस्लाम पर नहीं चल रहे हैं। तो इसका मतलब है आपको इस्लाम कबूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो मुनाफिक मुस्लिम है। अगर आप मुनाफिक इस्लाम के ऊपर जा रहे हैं तो भैया आप तो जहन्नम के निचले दर्जे में सड़ेंगे, अगर अल्लाह सच्चा हुआ तो। अव्वल तो अल्लाह सच्चा नहीं, आई डोंट केयर। उस टाइम पे क़यामत वाले दिन मोहम्मद मसीह के पैरों के नीचे होगा। ही विल बी अंडर द फीट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो दैट्स वेरी सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं कि वो इस्लाम पर नहीं चलते हुए अच्छे हैं। तो फिर आपने इस्लाम क्यों कबूल किया? जी जी। अभी तो मैं उन्हीं लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ, तो समझे। उन लोगों को कहें कि वो बात कर हम्म। ले।
ताकि शायद उनके पास नहीं देखो, नॉलेज हो, मुझसे बात वो कर सके, क्योंकि वो आप बात तो नहीं नहीं बात कर करेंगे, सकते। वो तो हिंदी नहीं समझते हैं ना, तो तो वो तो हिंदी बात नहीं नहीं समझते तो करेंगे। अंग्रेजी में कर ले। तो देखो, देखिए, नहीं मेरे अंग्रेजी में, अंग्रेजी इंग्लिश में भी चैनल नहीं पे करेंगे वो, क्योंकि क्यों? क्योंकि वो उनको बोलते हैं कि पता बात है, मत करो, उनको बोलते हैं पता कि है ये कि लोग को तो उनको पता है कि मैं उनको जवाब हम्म, दे सकता हूँ, इसलिए वो बात नहीं करेंगे। देखिए, डिफरेंस यही है कि जो जवाब दे सकता है, जिसके पास नॉलेज है, उससे बात नहीं करेंगे, और उससे बात करेंगे जो जवाब नहीं दे सकता और जिसके पास नॉलेज नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। आपको बेवकूफ बनाया गया क्योंकि आप बेवकूफ बनने के लिए तैयार थे। यू वर द राइप फ्रूट, इसलिए उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया। देखिए, अगर तो आपने सिर्फ इस्लाम इसलिए कबूल किया कि आपने सपोजिटली यूके की नेशनैलिटी लेनी है, तो वो तो एक सेपरेट चीज है, फिर आपको मेरे चैनल पर नहीं आना चाहिए था। अगर आपने इस्लाम इसलिए कबूल किया कि आपको उनमें से किसी दोस्त की लड़की बहन पसंद आ गई है और आपने उसके साथ ब्याह शिया करना है, तो आपको मेरे चैनल पर नहीं आना चाहिए था। लेकिन वैसा अगर नहीं है आपने इन कुछ। दोनों की वजह से किसी वजह से नहीं किया इस्लाम कबूल, तो फिर आपको पढ़ के कबूल करना चाहिए था और फिर मेरे चैनल पे आना चाहिए था। इस तरीके से आने से क्या फायदा है? और अभी जितनी भी बातें मैंने की, अगर आप रिवाइंड करके सुने, तो अगर आप में 2% की शर्म और 2% की हया और 1% की अकल है, तो आप आज रात को आपको डिनाउंस करना चाहिए इस्लाम को। इन लोगों में से एक पाकिस्तान से भी है, बोल रहा तो है कि इसको नॉलेज नहीं है, ऐसे ही बोल रहा है। अच्छा, मुझे नॉलेज नहीं है जबकि हम्म मैं तुम्हें नॉलेज हम्म। बढ़ा रहा हूँ, और देखो, उसके पास, आप अगर उस तो देखो उसके पास वो अगर बोल रहा है नॉलेज कि है तो वो आप क्यों नहीं आता? आप ऐसे नहीं नहीं, बोल रहे हो ना अगर आप। उसके पास नॉलेज है हम्म तो हम्म। आके मेरी इन तमाम बातों को रिजेक्ट करके दिखाए ना। तो- देखो, मैंने तुम्हें कोई गाली तो- निकाली है, कोई नहीं बदतमीजी नहीं की है, तो नहीं। फिर उसको कहो कि आए, कौन सी वाली बात मैंने गलत की है जिसको गलत साबित कर सके। देखो, इतनी बातें मैंने तुम्हारे साथ की हैं। अगर उसको नॉलेज है, वो हम्म। कह रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरे को नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए तो बहुत आसान है, आए 2 सेकंड में मुझे खत्म कर या मैं डिस्ट्रॉय कर दे। इस वक्त 1000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं आपको, उनको भी पता लगेगा कि यार एक पाकिस्तानी मुसलमान ने एडम सीकर को हरा दिया 7 सालों बाद डिबेट के अंदर। इजंट दैट ब्यूटीफुल? भाई देखिए, हवाई बातें करने से कोई फायदा, मैं यहाँ पे कह देता हूँ यार मोहम्मद को कुछ नहीं पता था, हालांकि मैं साबित भी कर दूंगा, लेकिन जब तक मैं साबित नहीं करूंगा तब तक ये स्टेटमेंट किसी वैल्यू नहीं रखती। कोई भी कुछ भी कह सकता है। वाह, मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता इसमें। आप तो समझो। फिर जुड़े क्यों थे? तो देखो ये, मैं एक है रीजन है, मैं इसका रीजन मैंने बताऊंगा। कहा जुड़े क्यों थे यहाँ पे? अगर तुम ज्यादा बोल नहीं सकते, जुड़े क्यों थे? क्योंकि यहाँ पे मतलब जिसमें रहता हूँ यहाँ पे यही लोग हैं, इसलिए। तो फिर जुड़े क्यों थे? उनको भी लेके आना था ना, उन गधों को लेके आना था ना। पता तब लगता ना कि जिसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, तुम्हें बेवकूफ जिसने बनाया, उसके जब मैं आर्ग्यूमेंट खत्म करूंगा तो मजा तो तब आएगा ना। तुम्हारे आर्ग्यूमेंट तो मैंने खत्म कर दिए, क्योंकि तुमने तो पहले ही कह दिया कि तुमने इस्लाम कबूल किया, अभी तक तुमने पढ़ा ही नहीं है, तो तुम तो बेवकूफ बनाए गए हो। तो लेके तो उन बापों को आओ ना जिन्होंने तुम्हें बेवकूफ बनाया, ताकि उन बापों को खत्म किया जाए। और अगर वो नहीं आते तो इसका मतलब है दे नो कि वो मुझे डिफीट नहीं कर सकते किसी भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के साथ, विद एविडेंस दे कैन नॉट डिफीट मी। ना वो बोलते हैं कि ये सब में नहीं जोड़ता ये लोग। बोल तो ये फिर तुम्हारे साथ क्यों जुड़ा था वो ये सब में? तुम जब बात आई थी तुम्हें कन्वर्ट करने की, उस वक्त तो तुम्हें बड़े दावे दे रहा था, उस वक्त तो तुम्हें बड़ी हुज्जतें दे रहा था, तो उस वक्त ये तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर सकता था, लेकिन जब उसको नॉलेजेबल बंदे के सामने खड़ा होना था तो नहीं हो सकता। क्यों? क्या ये तुम्हें बता नहीं रहा कि डिसेप्शन है?
क्या तुम्हारे पास 2% का दिमाग भी नहीं है कि तुम ये भी देख सको कि तुम्हारे साथ वो दावत का काम कर सकता था, तुम्हारे साथ डिबेटें कर सकता था इस टॉपिक पे, लेकिन मेरे साथ नहीं कर रहा, और मेरे साथ करते हुए कह रहा है कि वो इस किस्म के काम नहीं करता, जबकि तुम्हारे साथ सेम यही काम कर रहा था वो। क्या तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई? शर्म करो यार, थोड़ी सी हया करो और इस बगैरती से बाहर निकल आओ, अगर किसी लड़की का चक्कर नहीं है तो। नहीं, नहीं ऐसा कुछ है नहीं। और फिर अगर अगर वहां की नेशनैलिटी लेने का भी चक्कर नहीं है, तो फिर अगर ये दोनों चक्कर नहीं है, तो फिर इस बगैरती से बाहर निकल आओ। अपनी जिंदगी को और अपनी आखिरत को खराब मत करो। कोई खुदा जो है ना, इतना पिंप नहीं हो सकता, दलाल नहीं हो सकता कि तुम मरने के बाद हूरें देगा ताकि तुम सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ टपटप करते रहो। तुमने खुदा को और दलालों को सेम कर दिए। मत करो ऐसे। निकल आओ इस बगैरती से बाहर। तुम्हारे लिए और तुम्हारी आने वाली नस्लों के लिए अच्छा होगा कि तुम निकल आओ इस बगैरती से बाहर। अगर तुमने खुदा को दलाल समझ लिया तो फिर ठीक है, फिर रहो इसी के अंदर। और ना तो लॉजिक पे खुदा बैठता है अल्लाह तुम्हारा, ना किसी और चीज पे, और ना ही खुदा कभी दलाल हो सकता है। समझ लगी है? हम्म। मेरा ख्याल है आज के लिए काफी होगा। हम्म। नेक्स्ट टाइम ट्यूसडे को जुड़ना है अंग्रेजी चैनल पे, और अपने दोस्त को लेके आना, या कुछ पढ़ के मैं आना। वो तो नहीं आएंगे क्योंकि वो क्लियर तो बोल फिर दिया तुम क्यों बैठे नहीं हुए इस्लाम जुड़ते। के अंदर जब वो मुझसे बात नहीं कर सकते? अगर वो तो मुझसे बात नहीं कर सकते, तुम इस्लाम में क्यों बैठे हुए फिर? आप वो तुमसे बात कर सकते, मुझसे नहीं देखो। कर सकते, यानी कि बेवकूफों से बात कर देखो सकते लेकिन हमारे साथ नहीं कर तो सकते, तो फिर तुम क्यों नहीं बैठे हुए इधर? तो इधर इधर वो लोग हैं इधर वो लोग हैं पूरा। क्या मतलब? इधर वो लोग हैं, इधर वो लोग हैं तो क्या क्या पाकिस्तान में इधर 97% नहीं। मुसलमान नहीं है? क्रिश्चियन कितना है? 1.8%। वो जिंदा नहीं रहता वहां पे, जलील होके रहता है, लेकिन रहता है। तो तुमने सिर्फ इसलिए इस्लाम कबूल किया कि तुम उनके दरमियान में उठ बैठ सको इज्जत के साथ। तो लख दी लानत है तेरे उत्ते यार, तेरी औकात के ऊपर बहुत बड़ी लानत है भाई। कितनी बेवकूफी और जाहिलाना बात है कि तुम यूके में गए और यूके में सिर्फ 3 एरियाज हैं जो मुसल्टों के ज्यादा हैं, और तुम उन्हीं एरिया में गए और तुम सिर्फ उनके दरमियान इज्जत से रहने के लिए, अपना सर उनके सामने बुलंद रखने के लिए तुमने इस्लाम कबूल कर लिया। तो सर ये तो फिर और भी बड़ी लानती वाली बात है और हरामी पुना बात है। आई एम अशेम्ड। इसीलिए क्राइस्ट ने क्या कहा था, बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है? तुम इस दुनिया में अगर मुझे ठुकराओगे तो आखिरत में मैं तुम्हें ठुकरा दूंगा। तुमने इस दुनिया में क्राइस्ट को सिर्फ और सिर्फ अपना सर ऊंचा करने के लिए और इन घटिया बगैरतों से इज्जत लेने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। इससे बड़ी तो लानत वाली बात ही कोई नहीं है। तुम तो लानती ठहरे हो। इज दैट व्हाट योर लॉजिक इज? आई एम अमेज्ड एंड आई एम अशेम्ड टू लिसन टू दैट, कि इंसानियत आज इतनी गिर चुकी है कि तुम्हें यूके में जाके, जिनके सिर्फ 3 एरियाज ऐसे हैं जहां पे यूके में मुसलमानों की मेजोरिटी है, तुम सिर्फ वहां पे उन लोगों के दरमियान इज्जत हासिल करने के लिए इस घटिया दीन में शामिल हो चुके हो। दैट इज द मोस्ट शेमफुल एक्ट आई हैव एवर हर्ड। जी क्राउन ऑफ थ्रोन साहब, यू आर सो राइट। चलो ठीक है भाई, काफी गपशप हो गई आपसे। हम्म, जाइए, बाद में आइएगा अगर कुछ आपके पास हो, कोई एविडेंस हो। नहीं तो अपना शेमफुल एक्ट जो है ना, अपने पास रखिए, क्योंकि दैट्स अ वेरी वेरी शेमफुल एक्ट ऑफ योर्स। yeah, okay, I will join you like next time and I'm gonna answer it. Hope so. Yeah. ओके बाय, टेक केयर। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और
याद रखिए कमेंट का नजराना करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो जय हिंद, अल्लाहू अस्गर व यशुआ अकबरुल अज़ीम। गॉड ब्लेस यू ऑल।